Law of conservation of angular momentum. Law of conservation of angular momentum क्या होता है जी कि if no external torques act on a system then the total angular momentum of the system remains constant. अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नली टॉर्क एक्ट ना करे तो उस सिस्टम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यह हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। मैथमेटिकली हम सपोज करते हैं जी कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है जी, जिसके अंदर जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है L1 से L2 तक। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L1 इज इक्वल टू होगा L2 के या फिर इक्वल टू होगा L के, और ये हमेशा हमारे पास कांस्टेंट रहता है जी। अच्छा, अब इस जगह पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? अब एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर एक्सटर्नली कोई टॉर्क एक्ट ना करे, जिसके ऊपर एक्सटर्नली कोई इन्फ्लुएंस ना हो, जिसके ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स एक्ट ना करे, ऐसे सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम का नाम दे देते हैं। तो बहरहाल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L कहलाता है हमारे पास जी। अब एंगुलर मोमेंटम हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इक्वल टू होता है आई ओमेगा के। तो L1 की जगह पर हम लोग I1 ओमेगा 1 लिख सकते हैं, L2 की जगह पर I2 ओमेगा 2 लिख सकते हैं, और L की जगह पर सिंपल आई ओमेगा लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है कि आई ओमेगा या प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज रिमेन्स कांस्टेंट। Moment of inertia is equal to mr square, so mr square ओमेगा is equal to constant। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो ओमेगा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन जाता है आर स्क्वायर के। सो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। इट्स मीन इफ द रेडियस इज लार्जर एंगुलर वेलोसिटी विल बी स्मॉल एंड वाइस वर्सा। अगर किसी जगह पर रेडियस ज़्यादा होगा तो उस चीज़ की फिर जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कम हो जाती है, और अगर रेडियस कम होगा किसी चीज़ का तो फिर उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे रेलिवेंट एक्सरसाइज में भी काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में क्वेश्चंस हैं जी, जो इसी चीज़ के ऊपर ऑपरेट कर रही होती हैं। एक आध क्वेश्चन आपके सामने मैं डिस्कस करता हूँ कि व्हाई डज द डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशन टू डाइव इन द स्विमिंग पूल। इसमें ये कहा जाता है कि जब कोई भी डाइवर जो है वो स्विमिंग पूल के अंदर जंप करता है तो वो अपनी बॉडी पोजीशन को क्यों चेंज करता है। इसकी रीज़न हमारे पास क्या होती है? अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जंप करते वक्त उसकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद उसकी बॉडी में इस तरह की बेंडिंग आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे भी देखें, नज़र आ रहा है कि जिस टाइम बॉडी इसकी स्ट्रेट होगी तो फिर इसके सेंट्रल पॉइंट से, बॉडी के सेंट्रल पॉइंट से एंड पॉइंट तक जो इसका रेडियस होगा वो हमारे पास आर के इक्वल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप लोग इस केस में देखें तो जो इसका रेडियस है वो स्मॉल आर के इक्वल है। अब देखा जाए तो इस फिगर का जो रेडियस है वो ज़्यादा है, इस फिगर का रेडियस कम है। तो जब इसका रेडियस ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लार्जर हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी स्मॉलर हो जाएगी, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के है। अब यहाँ का रेडियस कम है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। So a diver change his body position before and after diving to increase his angular velocity। वो अपनी बॉडी को इस वजह से बेंड करता है ताकि वो अपनी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज कर सके, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोटेशन लेकर आ सके। एंगुलर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द बॉडी। So as if omega increases, the radius of the body decreases. So a diver reduce radius of his body by bringing close his arm and legs like this position. This position is also known as tuck position. This allow him to perform more flips before entering the pool। तो जब वो जंप करता है पूल के अंदर जाने से पहले तो उसकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करती है, जो कि एक आप कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए इंजॉयमेंट के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है। तो ये हमारे पास इसके पीछे एक्चुअल में लॉजिक है। इसका एक और क्वेश्चन भी है जी कि अगर कोई भी इंसान जो है वो अगर हाथ खोल के अपने किसी भी पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहा होता है तो उसकी रोटेशन कम होती है बनिस्बत जब वो अपने हाथ को चेस्ट की तरफ बेंड कर दे और फिर रोटेट करे। तो जितनी उसकी बॉडी का डायमीटर ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा होगा, उतनी इसके अंदर रोटेशन कम होगी, और जितनी किसी बॉडी की स्लिम होगी या डायमीटर कम होगा तो उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी आती है जी। थैंक यू।